दान नमो आयरियान नमो ओवजायान नमो लोईसव साऊ ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासन मंगलानं चे सर्वेद परमहंस मंगल मंगलानं चे सर्वेद परमहंस मंगल। बोलिए भगवान महावीर दूजे दुख लेके आप चाहवे सुख नो लगदान फल करे जड़ सड़ रुख नो दूजे दुख लेके आप चाहवे सुख नो लगदान फल करे जड़ सड़ रुख नो दूजे दुख कान देख किसे दांजे मन कल पाएगा तू भी रखिया मन कल पाएगा तू भी रखियाद सुख कदे भी न पाएगा एवे पंडा पापा दिया एवे पंडा पापा दिया सिर ते न चुक तू लगदान फल करे जड़ सड़ रुख नो दूजे दुख किसे नु विवेक के जो ईर्षान कर दे कंड दे ने गालान दिलों सो हो के बर दे किसे नु विवेक के जो ईर्षान कर दे कंड दे ने गालान दिलों सो हो के बर दे कट दान करम कंदे कट दान करम कंदे ओनंद विदुख नो
निफल कंदे जड़ सड़ रुख नो दूजे आनंदक लिखी तकदीर कंदे रोंदे आने मोड़ने दूजे आंदे बच्चे आनो वेख जेड़ी कोड़नी लिख तकदीर कंदे रोंदे आने मोड़ने दूजे आंदे बच्चे आनो वेख जेड़ी कोड़नी पाग कंद लगदा नहीं पाग कंद लगदा नहीं उस दी विकुख नो लगदा निफल कंदे जड़ सड़ रुख नो दूजे आनंदक दुखी रख दिन जेड़े नो कर आया नो मिलदा निसुख कंदे जाया दुखी रख देने जेड़े नो कर आया नो मिलदा निसुख कंदे दिया जाया नो नाश कर लेंदे हथी नाश कर लेंदे हथी अपने ही सुख नो लगदा निफल कंदे जड़ सड़ रुख नो दूजे आनंदक दूजे आंद लई कंडे चमन जबोएगा एक दिन आओ जदा ढाई मार रोवेगा दूजे आंद लई कंडे चमन जबोएगा एक दिन आओ जदा ढाई मार रोवेगा कदे सुख मिलदा नहीं कदे सुख मिलदा नहीं रब तो बेमुख नो लगदा निफल कंदे जड़ सड़ रुख नो दूजे आनंदक खौफ जिनो रंबदा है करना अनीतियाँ अपने ही अंगे ओन अपनी कीतियाँ खौफ जिनो रंबदा है करना अनीतियाँ
अपने ही अंग ओन अपनी कीटियाँ पाव जा पहाड़ा दिया पाव जा पहाड़ा दिया कंदरा चिलुक तू लगदा निपल कंद जड़ सड़ रुख नू दूजियां दुख आप चाहवे सुख नो लगदा निपल कंद जड़ सड़ रुख नो दूजियां दुख
मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है सत सागर पार लंघड़ा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ। अनंता आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं कायोत्सर्ग के संबंध में। शरीर की थकावट, मन का भार उतारने के लिए, कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए बहुत सुंदर और बहुत ही आवश्यक, आत्मा के हित के लिए परमात्मा ने पांचवें आवश्यक कायोत्सर्ग का वर्णन दिया। पूछा कि कायोत्सर्ग से क्या होता है? काया अर्थात शरीर, उत्सर्ग का मतलब उस काया के प्रति जो अपनत्व है, मेरापन है, उस आसक्ति को कुछ समय के लिए भूल जाना, कुछ समय के लिए भूल जाना कि ये शरीर मेरा है। तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपने जब उस अटैचमेंट के कनेक्शन को तोड़ा है तो आप आत्म स्वरूप में, आत्म समाधि में, पुनः शांति में लौटने लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा कायोत्सर्ग के द्वारा अतीत काल में या रिसेंटली जो अभी अभी व्यतीत हुआ है, कुछ ऐसा पास्ट जो अच्छा नहीं था और उसके मन के ऊपर कहीं ना कहीं रूप से इम्प्रिंट्स अभी तक है, कहीं ना कहीं कुछ कांटे हृदय में संस्कारों के रूप में चुभे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बहुत सुंदर माध्यम है कि बॉडी में रहते हुए भी बॉडी से बियॉन्ड हो जाना, बॉडी में रहते हुए भी बॉडी से बियॉन्ड हो जाना, उससे ऊपर उठ जाना। तो कायोत्सर्ग की साधना एक छोटा वर्जन है कायोत्सर्ग का, एक बड़ा वर्जन है। आचार्य श्री जिनदास गणी महत्तर, जिन्होंने आवश्यक सूत्र की चूर्णी के ऊपर कायोत्सर्ग के दो भेद दिए। पहला भेद है द्रव्य कायोत्सर्ग, दूसरा है भाव कायोत्सर्ग। तो द्रव्य कायोत्सर्ग में सिंपल अपने शरीर की चेष्टा, अपने शरीर की
क्रियाओं को उतनी देर के लिए पॉज पे, स्टॉप पे लगा ले करके चले जाना। बिकॉज मन को स्थिर करना तो थोड़ा मुश्किल काम है, मगर मन को भी साधने के लिए पहले तन को साधना होता है। पहले तन को साधना होता है, तन को इतना अभ्यस्त बनाना है कि वो व्यर्थ की चेष्टाओं में अपने कंसंट्रेशन को स्कैटर्ड ना होने दे, बिखरना न दे, और उसी के साथ साथ अपनी एनर्जी के फ्लो को एक सिमेट्री में ऊर्ध्वमुखी बनाने का वो अभ्यास कर सके। अर्थात निम्नगामी यदि हमारी चेतना का प्रवाह नीचे की ओर है, मीन्स दुनिया की ओर है, यदि ऊपर ऊर्ध्व रेतस जिसके लिए शब्द आता है, जब हमारी शक्ति, जब हमारे वीर्य का जो बहाव है वो ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर होने लग जाए, तो उन आत्माओं को ऊर्ध्व रेतस बोला जाता है। और विचार करना है, परमात्मा ने कात्सरक के लिए 6 आवश्यकों में क्यों स्थान दिया? बिकॉज ज़्यादा दुख हमारे इस तन के हैं, और इस तन के साथ साथ मन भी देखा जाए तो मन भी एक पौद्गलिक चीज़ है। मन भी एक वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त ही एक पदार्थ है, मगर आत्मा उसमें चेतना भरती है, आत्मा ही उसके साथ कनेक्शन साधती है। मगर यदि उसके साथ अपने कनेक्शन को तोड़ दिया जाए और जस्ट आत्मा के शुद्ध निश्चय मुक्त स्वरूप पर चिंतन किया जाए, तो वो व्यक्ति अपने खोए हुए असलियत को पहचानने लग जाएगा, और यह भी पहचानने लग जाएगा कि कर्मों के बंधनों को बांधने वाला भी मैं हूँ और खोलने वाला भी मैं हूँ। यदि हंसते हंसते बांधे थे तो आज हंसते हंसते मुझे इन कर्मों को खोलना भी। और आगे चले तो जब शरीर में रहते शरीर की चेष्टाओं का त्याग कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे सपोज कोई मक्खी बैठी है, कोई मच्छर बैठा है, पैर सुन्न हो गया है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं उठूंगा तो उठा जाएगा या नहीं जाएगा, मगर जैसे ही आप यह विचार अपने मन मस्तिष्क को भेजते हो कि शरीर तो तेरा कभी था ही नहीं, शरीर तो तेरा कभी था ही नहीं, और फाइनली भी शरीर तेरे साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए तू यह सोच मैंने शरीर छोड़ दिया, मैंने शरीर छोड़ दिया। और जैसे ये विचार आता है और शरीर के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, कनेक्शन, अपनत्व, ममत्व, ये सब चीज़ें जैसे जैसे घटने और हटने लग जाती है, व्यक्ति का ध्यान सधने लगता है, व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, और वो एकाग्रता और उस एकाग्रता में यदि शुभता है, यदि शुद्धता है, तो उसी एकाग्रता को धर्म ध्यान बोला है। उसी एकाग्रता को क्या बोला? धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान में आना ही भाव का उत्सर्ग है। धर्म ध्यान में आना कौन सा का उत्सर्ग? भाव का उत्सर्ग। अर्थात जब हमने बुरे संस्कारों को एक और उतार करके रख दिया, किनारे पे रख दिया, और हम अपने भावों से, आत्म भावों से कनेक्ट हो रहे। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि जस्ट ऑब्जर्व करना, कोई रिएक्ट नहीं करना, अनुकूल है तो भी ऑब्जर्व करना है, प्रतिकूल है तो भी जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो उस ऑब्जर्वर की तरह जब ये आत्मा आत्म भावों में स्थिर होने लग जाए, तो उस स्थिरता का नाम भाव कायोत्सर्ग। उस स्थिरता का नाम भाव कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग के लिए कितनी बार सुनते हैं आचार्य भगवंत पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज। जब उनका ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर ने क्या बोला? एंथीसियास दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? हम दुनिया को तो होश में लाते हैं और तुम हमें ही क्या करोगे?
बेहोश करोगे, हमें वो बेहोशी नहीं चाहिए, मैं अपने कायद सर्ग में चला जाऊंगा, आप ऑपरेशन कीजिएगा। उन्होंने बोला आप ज़रा से भी हिल गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। बोले मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। और वो अपने कायद सर्ग की साधना में गहरे उतर गए। ऑपरेशन कुछ घंटे चला, मगर फिर पुनः जब कंप्लीट हुआ तो वो डॉक्टर चरणों में गिर गया, क्योंकि सीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे ना फॉरेन पे जो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम क्राइस्ट के बारे में सुनते हैं, मगर ऐसा जीवंत उदाहरण कि हमने इतने शरीर पर कट लगाए हैं, सिलाइयाँ की है, मगर आप ज़रा भी कोई उफ नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखा, और ज़रा भी बॉडी में कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी। ये कौन सा अभ्यास है? कायद सरक का। तो कायद सरक में और आगे चले तो दो रूप आ जाते हैं कायद सरक के। पहला है चेष्टा कायद सरक, दूसरा है अभिभव कायद सरक। चेष्टा कायद सरक का मतलब है जैसे हम शॉर्ट वर्जन छोटे टाइम का कायद सरक करते हैं। हम चल फिर करके आए हैं, अब साधना के लिए बैठने लगे हैं, तो यदि हम थोड़ा आजकल जो एनर्जी से कनेक्ट होकर के या रेकी करने वाले लोग हैं, वो लोग भी पहले खुद को क्लीन करते हैं। खुद को पहले क्या करते हैं? खुद को पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद जिसको एनर्जी सेंड करनी है, तो अपनी एनर्जी को एक तरह से रिवाइव करके उसको यूनिवर्स से अटेन करके उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके उसको वो सेंड करते, वो भी एक प्रोसेस है। मगर कायद सरग में हम चले तो जब चेष्टा कायद सरग में जब हमने अपने चलने फिरने की क्रिया में यदि कोई दोष लगा था, मगर अब हम स्थिरता में आने लगे हैं, 10 उत्तरी का पाठ पढ़ने के बाद हम कायद सरग में स्थिर हो गए। और उस परिमित अर्थात शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो अपनी शारीरिक चंचलता को छोड़ करके, जो तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ब्लड का फ्लो है, श्वास का फ्लो है, सहज जो चल रहा है, उसको तो नहीं हम रोक पाएंगे कायद सरग में भी। मगर अपनी ओर से यदि कोई मक्खी में बैठे तो वहाँ पर ऐसे हाथ करके ऐसे खारिश भी नहीं करनी। और धीरे धीरे हमारी जो एकाग्रता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी देह के प्रति जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे घटेगी। मगर यदि एकदम से चंचल होकर के उसको हटाने लग पड़े तो वो कायद सरग आपका खंडित हो जाएगा। तो कायद सरग में छोटा छोटा कोई ऐसा उपसर्ग आता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। और यदि हम दीर्घकालीन कायद सरग की बात करें तो बाहुबली जी महाराज साल भर के लिए उस रणभूमि को जिन्होंने अपनी दीक्षा भूमि बना लिया था, और वे वहाँ पर साधना में अपने ध्यान साधना में खड़े हैं, क्योंकि ध्यान का एक शॉर्ट वर्जन है कायद सरग। ध्यान साधना का शॉर्ट वर्जन है कायद सरग, और कायद सरग का ही एक बड़ा वर्जन है वो ध्यान है, क्योंकि बड़े इंटरकनेक्टेड है। ये ध्यान कहो या वित्सरक कहो, क्योंकि ध्यान से ही वित्सरक सदता है, और वित्सरक की साधना से ध्यान में परिपक्वता आती है, और ध्यान की परिपक्वता के लिए, उसकी मैच्योरिटी के लिए स्वाध्याय, माइंड की प्रोग्रामिंग वो होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेष्टा कायद सरग, और दूसरा है अभिभव कायद सरग। अभिभव का मतलब है जब हमें आने वाले कष्ट पर विजय हासिल करनी है, उसको हराना है, तो उस दृष्टि में दो तरह का कायद सरग किया जाता है। पहला सागारी और दूसरा बिना आगारों के, जो कायद सरग की मुद्रा में आकर के संधारा ग्रहण किया जाता है। वो भी किस में आता है कायद सरग में? जब हम सुनते हैं सुदर्शन श्रमणोपासक भगवान को वंदन नमन करने के लिए अपने घर से निकले हैं, और बाहर किसका उपसर्ग है? अर्जुन माली का। और जैसे ही वो उसके अंदर यक्ष का प्रवेश है, और जैसे ही वो मुद्गर लेकर के भागा आता है, तो सुदर्शन श्रमणोपासक ना तो भागते हैं, ना तो उसके चरणों में गिर करके कहते हैं मुझे छोड़ दो, बल्कि वो जानते हैं शरीर अलग है और आत्मा, और यदि आज मेरे इस देह और आत्मा के वियोग का क्षण आ ही गया है तो कोई रोक नहीं सकता। मगर यदि नहीं आया है
तो मैं फिर भी अपने साधना में बैठूंगा, शरीर के प्रति आसक्ति को छोड़कर निर्भय होकर के आत्म तल्लीनता में आऊंगा, काया से ध्यान हटाकर आत्मा में उतरूंगा। और आत्मा में उतरना ही तो कायोत्सर्ग है। आत्मा में उतरना क्या है? कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, काया में रहते हुए भी काया का त्याग कर देना। अर्थात पहला है सागारी कि यदि कोई उपसर्ग आया और उस उपसर्ग, उस ऐसी घड़ी में वो क्या सोचते हैं, यदि ये कष्ट टल जाए तो मैं अपने कायोत्सर्ग की इस अवस्था को खोल करके पार सकता हूँ, और यदि न टले तो यदि प्राण चले भी जाए तो यह शरीर और आत्मा का संयोग शाश्वत तो है नहीं, ये सदा रहने वाला तो है नहीं। तो इसलिए मैं देह के प्रति आसक्ति रख करके आरत ध्यान नहीं करूँगा। जो व्यक्ति कष्ट देने के लिए आ रहा है उसके प्रति रौद्र ध्यान, उसे मैं मारूं पीटूं, उसका विनाश करूं, ऐसा दुर्ध्यान, गलत ध्यान, अपने भावों की एकाग्रता को मैं मलिन नहीं होने दूंगा। इस निश्चय के साथ जब बैठा जाता है तो उस कायोत्सर्ग का नाम है अभिभव कायोत्सर्ग। कौन सा कायोत्सर्ग? अभिभव, अर्थात आने वाले कष्ट को हराने के लिए उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि इस सत्य के ऊपर निष्ठा रखनी है कि मेरी आत्मा शाश्वत है, ये कभी नष्ट होने वाला द्रव्य नहीं है। इसलिए मुझे देह के प्रति आसक्ति को छोड़ करके परम शांति का, आनंद का अखूट जो खजाना है उस आत्मा के आत्म भावों में तल्लीन होना है। सुनाना बड़ा इजी है, आपको समझना बड़ा इजी है, मगर इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल है। मगर प्रैक्टिस भी कब होगी? जब शॉर्ट इंटरवल के कायोत्सर्ग करोगे, थोड़ी थोड़ी देर के कायोत्सर्ग करने का अभ्यास करोगे, तो जिंदगी में बड़ा उपसर्ग भी आएगा तो उस समय भी तुम अपने धर्म की मर्यादा से, धर्म की मर्यादा एक तो आत्म भाव से बाहर निकलना, वो भी तो धर्म के मर्यादा से बाहर निकलना है। दूसरा जो व्रत आदि ग्रहण किए हैं उनकी मर्यादा को लांघ जाना, वो भी धर्म की मर्यादा को लांघना है। तो जिस व्यक्ति का कायोत्सर्ग का अभ्यास है, फिर वो व्यक्ति अपने संयम को परिपूर्ण दृष्टि से अच्छे रीति से पाल सकता है। और जब कायोत्सर्ग की मुद्रा में है तो भावना कौन सी भा सकते हैं? अन्यत्व भावना। कौन सी भावना? अन्यत्व भावना। अन्य का मतलब जो न्यारा है, मेरे से अलग है। तो इस आत्मा से अन्य और क्या क्या है? इस आत्मा से अन्य क्या है? ये शरीर आत्मा तो नहीं है, शरीर आत्मा तो नहीं है। ये बुद्धि आत्मा है, ये ब्रेन आत्मा है, ये इंद्रियां आत्मा है। जो कॉस्ट्यूम वेयर किया है क्या ये आत्मा है? जो मकान है क्या वो आत्मा है? क्या जो आपकी ज्वेलरी है वो आत्मा है? नहीं है ना। तो जो जो पराया है उसे पहचानना कि ये मेरे से अन्य है, और जो अन्य है उसका त्याग करना। काया का मतलब संग्रह भी होता है। काया का मतलब, क्योंकि चिय चिनोती, जैसे चिय धातु से चय शब्द बनता है और इसी से शब्द बनता है काया। काया का मतलब जो चीज़ हमें सिलेक्ट हो जाती है कि ये चीज़ अच्छी है, फिर वही चीज़ कलेक्ट हो जाती है, उस चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते। और जो चीज़ इकट्ठी है उसका नाम भी काया है। उसका नाम भी क्या है? काया। तो जो जो चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी है द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य मतलब जो मोटी दृष्टि वाले को भी इन आंखों से दिख सकेगा, इसलिए ये चीज़ें इकट्ठी की है। और भाव की दृष्टि से जो अंदर कर्म, जो अंदर कषाय, जो अंदर आसक्ति, हाँ, जो जो चीज़ें हमने आत्मा के लेवल पर बहुत सी चीज़ें कलेक्ट कर रखी है, उन सभी को क्या सोचना, ये मेरी आत्मा के स्वरूप से सारे के सारे अलग है, जुदा है, अन्य है, न्यारे है। अतः कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? जो अपना नहीं है उस पराये से क्या करना? अपने रिलेशन को कट कर देना।
और जब जैसे ही कट करोगे धीरे धीरे आत्म भावों में आओगे, खुद से मिल पाओगे, खुद के जो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत अव्यवहार सुख और अनंत वीरे जो आत्मा के और बड़े तो अष्ट गुण है, सिद्ध अवस्था में वो परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मगर संसार दशा में यदि सिद्ध अवस्था का कुछ टाइम का आनंद लेना है तो कायद सर करो, क्या करो? और उस समय क्या भावना भाव कि हे आत्मा तू कौन है? तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही खुदा है, कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद ही, तू खुद ही खुद, कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद ही। जैसा अनंत सुख सिद्धों ने पाया, जैसा अनंत सुख सिद्धों ने, वैसा अनंत सुख भीतर समाया, वैसा है सुख तेरे भीतर, आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही। दुनिया की अग्नि जलाएगी कैसे, दुनिया की अग्नि जलाएगी कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे, सागर की धारा गीला करना कदा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही। कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद ही। देह नहीं तो शुद्ध चेतन है प्यारा, देह नहीं तो शुद्ध चेतन है, शव में छिपा है शिव रूप तू न्यारा, शव में छिपा है शिव रूप तो, जन्म जरा रोग मृत्यु से तो जुदा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही। जगा प्रभास
घट में सोना नहीं है, जागा प्रभास घट में सोना नहीं है, तरने का मौका आया खोना नहीं है, तरने का मौका आया, जाना उस पार जहाँ अक्षय सुधा है, तू खुद खुदा है, तू खुद कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद खुदा है, तू खुद आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है, तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा। कायोत्सर्ग की साधना आत्मा को पहचान करवा देती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम देहों से भी ऊपर की दुनिया कुछ और ही हो, और वो कुछ और क्या, आनंद घन शुद्ध चेतन स्वरूप हो, सत चित्त आनंद स्वरूप हो। सत्य का मतलब जिसका अस्तित्व कभी विलीन नहीं होता, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तुम ऐसे सत्तावान द्रव्य हो। कौन सा द्रव्य? जीवास्तिक है। कौन सा द्रव्य? जीवास्तिक है। आनंद घन अर्थात आनंद भी किस फॉर्म में है? डेंस्ड फॉर्म में, अर्थात इतना आनंद है, इतना आनंद है। औपपातिक जो सूत्र में आता है, संसार के दुनिया के देव देवियों और रिद्धि संपन्न लोगों के सुखों को एक और रखा और उसका वर्ग करने लगे, जैसे 2 का 4, 4 का 16 ऐसे बढ़ाने लगे, और एक कर्मों से मुक्त सिद्ध आत्मा के आनंद, उसके सुख को वर्गमूल करने लगे। क्या करने लगे? वर्गमूल। मगर कहा उसे अनंत बार वर्गमूल किया और दुनिया के सुख को अनंत बार वर्ग किया, तो भी सिद्धों का, एक सिद्ध आत्मा का सुख दुनिया के समस्त भौतिक मेटेरियलिस्टिक सुखों से भी अनंत गुना ज्यादा होता है। अनंत गुना ज्यादा होता है। अर्थात आनंद घन स्वरूप ये आत्मा, असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है ये आत्मा। शस्त्र के प्रहार से कटने वाला नहीं, हवा के झोंके से उड़ने वाला नहीं, पानी की धारा से भीगने वाला नहीं, अर्थात जो ना कटे ना छटे ना फटे और ना ही आग की लपटों में जलने वाला द्रव्य है आत्मा। यदि जलने वाला कोई है वो तो पुद्गल है, वो तो शरीर है, मगर आत्मा इनसे भी जुदा है, इनसे भी भिन्न है। और जब कायोत्सर्ग को अच्छे से समझेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करने लगेंगे, तो जिंदगी की ट्रबल्स, जिंदगी के एगोनीज, जिंदगी के तुम्हें प्रतिकूल प्रसंग फिर ज़्यादा आहत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर आत्मा से कनेक्ट होकर के बाकी सबको अलग कर दोगे, दोबारा से रिवाइव हो जाओगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया,
सुखदाय संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, भूट हर कर देंदा पौंदे पौंदे। हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तंधे माचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो आज के वक्तव्य को यही विश्राम देते हुए, क्योंकि आज तपस्वी आत्माओं के मास खमन के और 28 वालों के अभिनंदन भी है, तो अब श्रद्धेय गुरुदेव अपने पावन श्रीमुख से मंगल में कृपा फरमाए। उसके उपरांत धैर्य रखना है। जिन्होंने 31 दिन से कुछ नहीं खाया, उनके लिए कुछ देर तो बैठना जायज़ ही लगता है ना, तो बड़ी भावना से उनके अभिनंदन के लिए सभी धैर्य रखकर ही बैठेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव। जीर्ण वयण अनुरता, जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व, 12 भावनाएं, निर्जरा जो 9वीं भावना, निर्जरा अकाम निर्जरा, जिसमें बिना इच्छा के कष्ट सहा जाता है। बाल तप वाले तो इच्छा से तपस्या करते हैं, उनमें कितने प्रकार के हो जाते हैं। कोई सिद्धि के लिए कर रहा है, कोई प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, कोई इस लोक के लिए कर रहा है, कोई परलोक के लिए कर रहा है। इस लोक में भी तो करते हैं ना,
किसी की शादी नहीं हो रही, सोमवार के व्रत कर ले, भोलेनाथ जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। मंगलवार के कर ले, मंगलवार किनका वार है? हनुमान जी का। हनुमान जी ने अपनी शादी तो नहीं कराई नहीं, और तुम्हारी करा देंगे। लेकिन लोगों में मान्यता है, मान्यता को रोक थोड़ा सकते हैं। कोई शनिवार, कोई शुक्रवार, शुक्रवार का कोई माता पद्मावती जी का, कोई संतोषी माता जी का, कोई गुरुवार का बृहस्पति रोस्ट है, वो ठीक हो जाएगा। जो तपस्याएं की जाती हैं सारी क्या है तो सकाम, लेकिन लौकिक है, कामना रख के की जा रही। जब तक कामना पूरी नहीं होती तब तक तो तपस्या खूब चलती है। जब कामना हो जाती पूरी, अब क्या साडा काम हो गया, अब क्या जरूरत, चलो आप। उन देव मूर्तियों का भी क्या कर देते, कोई समुद्र में, कोई सरोवर में, कोई नदियों में विसर्जन कर देते हैं। चलो अपने घर जाओ, अब हमारा काम हो गया। तो ये भी तो होता है, सब कुछ देखने में आता है। अब किसी ने कहा तू फलाने जाकर के जल चढ़ा, जे कर, सुबह सुबह उठ करके, वैसे तो 10 बजे तक नहीं उठेंगे। और जब कोई पंडित, कोई गुरु, कोई के गले में फंदा डाल देते हैं ना, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तैने जल चढ़ाना है, तैने ये काम करना है। सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, कोई नदी में स्नान कर रहा है, कोई कुएं पर स्नान कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। लेकिन ये सारा किसके वास्ते है? लौकिक काम। ये भी तप है, तपना, जिससे कर्म कटते हैं। चाहे थोड़े कटे, कटते तो हैं, जब कष्ट आता है सहते हैं। और इस तप के कितने ऐसे विशुद्ध रूप भी हैं जो केवल आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा के लिए, जिनमें उनकी भावना होती है मेरे को और कुछ पता नहीं, वह मेरे गुरु महाराज मेरे पर खुश हो, मेरी भगवती माँ मेरे पर प्रसन्न हो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे इष्ट देवता मेरे से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उनको और इससे आगे कुछ नहीं। करते हैं तपस्या, तपस्या से कितनों को जल्दी मिल जाता है, कितनों को फल तो मिलता है, फल तो कोई निरर्थक नहीं जाता। कोई तपस्या कर, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शरीर का दमन, सारे निर्जरा के ही तो साधन है। ये लौकिक सिद्ध है, मोक्ष का साधन नहीं है। लेकिन कितने जीव ऐसे हैं जो भद्रिक होते हैं, वो मोक्ष वाली लाइन के पास आ जाते हैं और उसमें उनका प्रवेश भी हो जाता है। जैसे तामली गाथापति जी का, तामली तापस जी का बताया। केवल ये नहीं, और भी बहुत आते हैं। भगवती सूत्र में एक पूर्ण तापस का वर्णन आता, जो वेले वेले पारना करता था। जब भिक्षा को जाता था, एक बर्तन था, उसके 4 भाग थे। इस भाग में आया वो मछलियों को डालना, इस भाग में आया वो अतिथियों को देना, इस भाग में आया वो कौए कुत्तों को डालना, चौथे भाग में आया उससे मैं पारना करना। इसको दानामा प्रवज्ञा कहते हैं। आतापना आदि सूर्य की, सर्दी ठंड की, सारा करना। 12 साल का तप किया, 1 महीने की संलेखना की, और ये काल धर्म को प्राप्त करके असुर कुमारों की जो दक्षिण दिशा की राजधानी न चमर चंचा,
पहले तो बलि चंचा का आया था उत्तर दिशा, जो चमर चंचा में चमरेंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म। तो असुर कुमार है तो उनका स्वभाव भी क्या होगा? वैमानिकों का अवधि ज्ञान नीचे की ओर ज्यादा होता है, असुर कुमारों का भवनपतियों का ऊपर की ओर। जब जन्म हुआ ऊपर की ओर देखा तो देखा सो धर्मेंद्र महाराज मेरे सिर पर बैठे। कहते जी कौन है मेरे सिर पर बैठा? कहते जी सो धर्मेंद्र महाराज। कहते रिद्धि में तो मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरे सिर पर बैठा, इसका मजा तो चखाऊंगा मैं। आओ उसी समय जन्म महोत्सव वगैरह सब कुछ भूल गए। अपनी आयुधशाला में गए, अपना जो प्रधान शस्त्र था उठाया। जानते कोई गलत कर्म काम करने जाता है ना तो अंदर खटका बैठता है, कहीं दूसरा काम हो गया तो क्या करूंगा। मैं आक्रमण करने जा रहा, यदि वो मेरे पर भारी बैठा तो मैं क्या करूंगा। उसने अपने अवधि ज्ञान विभांग का उपयोग लगाया तो क्या देखा? भगवान महावीर स्वामी भिक्षु की 12वीं प्रतिमा, उसके अंदर ध्यान के अंदर खड़े। कहते इस जोगी बाबा का, इस जोगी महात्मा का शरणा लेके जाता। आया, वंदना की, कहने लगे भगवान तो ध्यान में थे, भगवान आपका शरणा लेके मैं सो धर्मेंद्र के पास जा रहा हूं। किस वास्ते जा रहा हूं? भगवान तो अपने ध्यान में थे। चला गया, बड़ी रिद्धि का मालिक, और पहुंच गया सो धर्मेंद्र। वहां पर सभा के पास बड़े जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ है सो धर्मेंद्र, कहाँ है सम्मानिक देवता, कहाँ उनकी अग्र महिषियां, कहाँ पर वो अप्सराएं, मैं सबको उठा के ले जाऊंगा, देखता हूं सो धर्मेंद्र मेरा क्या करता है। जैसे वो गर्ज रहा था, उसी समय सो धर्मेंद्र महाराज के कानों में शब्द पड़े, उसको देखा। कहते जे दुष्ट नीच कैसे आगे जाओ? कहते ममाओ नत्थी ते तान, अब तेरी खैर नहीं है। बज्जर लिया और उसके ऊपर ऐसे कर दिया। लाखों चिंगारियां घेरता वो बज्जर जब चमरेंद्र महाराज की ओर बढ़ने लगा, एकदम अक्खां चुंदी आ गई। कहते इसका मुकाबला तो मेरा शस्त्र नहीं कर सकता, अब क्या करूं? अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। कहते वहीं पहुंचो। इतनी स्पीड से कहा जाता है असुरों को ऊपर जाने में तो गति मंद होती है, जब ऊपर से नीचे आना होता है तो उनकी गति की स्पीड ज्यादा होती है। वैमानिक देवों की ऊपर जाना हो तो गति तेज होती है, ऊपर से नीचे आना हो तो उनकी स्पीड कम होती है। अब उसकी स्पीड तो बहुत थी। एकदम भगवान के पास आया, छोटा सा रूप आया, चरणों में बैठ गया। भगवं शरणं भगवं शरणं भगवं शरण, भगवान आपकी शरण है, अब बचाना नहीं बचाना जो तुम्हारा काम है, मैं आपकी शरण में आ गया। और उधर से बज्जर उसी ओर आ रहा। और थोड़ी देर बाद सो धर्मेंद्र महाराज को ख्याल आया ये कैसे आया। जब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो क्या देखा? वो तो भगवान के चरणों में बैठा है। कहते बज्जर जाएगा भगवान के ऊपर आएगा, क्योंकि भगवान के आगे ये तो बड़ा अनर्थ होगा। उसी समय दिव्य गति से आया है। कहते 4 उंगल का अंतर है, और बज्जर को पकड़, जब पकड़ा गया तो जानते जब स्पीड से आते तो सांस भी तो फूल जाता है।
थोड़ी देर विश्राम किया। भगवान मुझे माफ करना, मेरे को नहीं पता था जे आपका शरणा लेके आया है, सारा बता दिया। कैसे आया था, कैसे शब्द इसने कहे, कैसे मैंने बज्जर फेंका, जब ये भागा बज्जर उसके पीछे, फिर मेरे ध्यान आया कि ये कैसे आया। जब आपके चरणों में देखा, मैंने कहा ओहो मैं मारा गया। क्या हुआ? मैं मारा गया। इतना अनर्थ मेरे हाथों से होगा, उसी समय आकर के मैंने इतनी दूर से मैंने इसको पकड़ा। भगवान ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, मुझे क्षमा करें। भगवान तो अपने 12वीं प्रतिमा के ध्यान में थे। उसके बाद 3 बार जमीन पर पैर पटका, कहने लगे चमरेंद्र आज तू बच गया। किनके कारण से? भगवान महावीर स्वामी के कारण। नहीं तो तेरा, वो भी तो समझता था। कहते तेरे को मैंने छोड़ा, तेरे को मैंने मुक्त किया, अब तेरे को मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। उसको अभय दे करके, भगवान को वंदना करके वापिस अपने देवलोक में आ गए। चमरेंद्र महाराज जैसे क्या कहें, शेर के पंजे से हिरण बचा हो। अपने लोक में आया तो बिल्कुल बड़ी उदास गमगीन मुद्रा में बैठा है। तो समानिक देवता जो 64,000 है, कहते स्वामी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो कहने लगे भला हो भगवान महावीर स्वामी का, जिनकी कृपा से मैं जहां सुख शांति से बैठा हूं। और उसने सारा अपनी बात बता दी। कहते उस बज्जर के, इंद्र महाराज के भय से बचाने वाले कौन? भगवान महावीर स्वामी। अब भगवान के प्रति क्या होगी? पूरी श्रद्धा सारे परिवार के साथ आए, आके भगवान को वंदना की। भगवान को अपनी प्रतिमा की साथ में कुछ आए, कोई स्तुति करे, निंदा करे, दोनों में क्या रहना? कहते यही बात तो मुश्किल है। आत्मा को निंदा भी प्रभावित करती है और स्तुति भी प्रभावित करती है। वह ये जो प्रभाव में आ जाते हैं निंदा और स्तुति में, यही सारे गड़बड़ करते हैं। जब निंदा से प्रभावित होता है तो रोष आता है, और जब स्तुति से प्रभावित होता है तो राग आता है। ये राग रोष द्वेष जो है, यही सारे काम क्या करते हैं? खराब करते हैं। उन्हें 32 प्रकार के नाटक दिखाए और भगवान का आभार प्रकट किया। भगवान मैं आपकी कृपा से बचा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। वंदना करके वापिस आ गए, अपने दुनिया के कार्यों में व्यस्त हो गए। मतलब पूर्ण तापस ने भी 12 साल पहले बेले पार न किए थे, तो वो भी कौन सा तप था, लेकिन भद्रिक थे। चमरेंद्र महाराज के रूप में जन्मे, इस समय सम्यक दृष्टि है। भगवान ने स्वधर्मेंद्र, चमरेंद्र, ईशान इंद्र तीनों को एक भवावतारी कहा। इसके बाद मनुष्य जन्म लेंगे। प्रतिबोध पा करके इस संयम मार्ग पर आएंगे, कर्म क्षय करके मोक्ष में जाएंगे। देखो तीर्थंकर भगवंतों के समय 64 जन्म के समय 64 इंद्र आते हैं ना, दीक्षा के समय भी आते हैं।
केवल ज्ञान के समय भी आते हैं और जब सिद्ध गति को जाते हैं तब भी आते हैं। ये चार तो हो गए ना पक्के। और इसके अलावा कितनी बार आते हैं उसकी कोई गणना नहीं है। अब एक एक सागरोपम की आयु के अंदर कितने तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे और जो चारों कल्याणक गर्भ कल्याण को छोड़ के चारों कल्याणकों के ऊपर उनकी उपस्थिति होगी। कितने तीर्थंकर भगवंतों के चारों कल्याणकों में उपस्थित होंगे। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना कुछ जन्म जन्म के भक्ति के द्वारा कर्मों को क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। तो ये जीव एक जन्म लेके मोक्ष में जाने, ये तो जिनका शास्त्रों में धर्म कथाओं में वर्णन आया उनका सुनाया, जिनका वर्णन ही नहीं है ऐसे कितने और होंगे। इस ताप से तरने वाले भी बहुत निकल आएंगे और डूबने वाले भी बहुत निकल आएंगे। ये आत्मा की भावना के ऊपर निर्भर करता है। सकाम निर्जरा के संबंध में कल आपको सुनाया था। अब कल से पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। तो कौन सी निर्जरा? अनशन, इसी की प्रधानता होगी। स्वाध्याय, जप, ये महोत्सव है अध्यात्म आत्मा का। शास्त्र भी सुनना, यथाशक्ति जितना बल है उसका जरूर प्रयोग करना। जप में, समाहिकों में ये 8 दिन, जैसे आप लोगों के सीजन के दिन होते हैं ना, ये आत्मा के लिए सीजन के दिन। देखना इस भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में लगभग सभी जगह क्या होता है, ऐसा ही वातावरण होता है। कोई 28 महोत्सव 8-8 दिन करने वाले, 15-15 दिन करने वाले, मास खमन करने वाले, और ऐसे भी तरनहार जीव है जो सारा चुमासा ही क्या करते हैं, तपस्या में निकल जाते हैं। धन्य है ऐसी आत्मा। हमारे अंदर कुछ बल पराक्रम है तो हम भी कुछ कर लें। कुछ नहीं कर सकते, रात का चुविहार का ध्यान रखो, हरि का ध्यान रखो, जो बड़ी उच्ची चीजें हैं। पहले जीवन में तो कुव्यसनों का त्याग कराया जाता है, खाना पीना शुद्ध कराया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो बस ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना। कल से ये व्याख्यान तो प्रभास मुनि के जन्मे होगा। संवत्सरी वाले दिन थोड़ा सा टाइम जैसा होगा उसके अनुसार देखेंगे, क्योंकि आंतरिक दशांग सूत्र की वाचना विस्तार के साथ वो जीवन गाथाएं जो हमारे को बहुत कुछ सिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। उन्होंने अपना जीवन का कल्याण कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हम कब करेंगे, कब होगा? जब इस मार्ग पर चलेंगे। केवल बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। बस ध्यान रखना। अब तपस्या का अभिनंदन है जोगी। हाँ, पाठ जो है सुबह 6 बजे, तो दिन में भाइयों का, न बहनों का, रात को भाइयों का। सब ने ध्यान रखना, सबका इस पाठ के अंदर योगदान होना चाहिए। देखो सारे मिलके करेंगे, कमरा भर जाएगा। आने जाने वाले देखेंगे, कहते बड़ा उत्साह है। किसकी शोभा होगी? सिविल लाइन वालों की होगी ना। और जब आप टेलीफोन कर करके बुलाएंगे तो आने वाले तो देख ही लेंगे। देखिए पहला बैठा है तो उसको उठने का टाइम ही ना मिले, दूसरा आ नहीं रहा। तो ये ध्यान रखना, समय से 5 मिनट पहले ही आ जाए, आश्वस्त होकर के फिर बैठे। 10 मिनट आ जाओ, पहले आ जाओ, विश्राम करके फिर उसके बाद ठीक 5 मिनट पहले अपने स्थान पर
वहां बैठ जाओ श्रद्धा भक्ति के साथ। मोबाइल है देवी प्राणों के साथ समान जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते। कम से कम उसकी जो बेल है ना वो क्या करनी, साइलेंस रखनी। जो भी सूचनाएं होंगी बाद में चेक कर लेना, फिर उनसे बात, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो निश्चिंत होकर के पाठ करना। भगवान के साथ जुड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास पहुंच जाओगे। भगवान से दूर होंगे तो फिर क्या होंगे, फिर दूर तो दुनिया ही है, दुनिया में ठोकरें खानी पड़ेगी। ऐसा ना हो, इसलिए जाप से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र का भी लाभ लेना, जाप का भी लाभ लेना, तपस्या का भी लाभ लेना, और प्रतिक्रमण का जो है शाम का भाइयों का ड्यूटी संभाल है, शाम को उधर बहनों की जो जो व्यवस्था है उसके अनुसार पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आए तप की बहार बधाए हो बधाए, आए तप की बहार गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए, गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जग करे भव से यह पार बधाए हो बधाए, करे भव से यह पार बधाए हो, आए तप के बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वेद रागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी पावन क्रम में पधार कर जो सामायिकों का तपस्याओं का लाभ ले रहे हैं उन सभी को हार्दिक साधुवाद है। और आज तपस्वी आत्माओं के अभिनंदन भी है। और उस तपस्या की श्रृंखला में तपस्वी भाई गगन जी जैन जिनके 31 उपवास का, और आज 30वां उपवास है, आज 30वें उपवास का पच्चखान ग्रहण कर ले। तपस्या करने वालों को, और आज एक बहन का 18वां उपवास है। और भाइयों में आई मिल की श्रृंखला में भाई संजीव जी जैन, उनका आज 22वां उपवास है। बहुत हिम्मत के साथ वे भी आगे बढ़ रहे हैं। और उपवास की श्रृंखला में आज बहन रेखा जी जैन जिनका आज 10वां उपवास है, तो पच्चखान ग्रहण कर ले। तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, और इसी के साथ उपवास की श्रृंखला में आज किसी का व्रत हो, बेला हो, तेला हो, 4 उपवास हो, 5 उपवास हो, मन की धारणा के अनुसार आपकी कोई भी तपस्या है उपवास की, तो आप पच्चखान ग्रहण कर ले। आइमिल की तपस्या में, दीर्घ आइमिल तपस्या में आज पहले 5वां उपवास, 5वां आइमिल का पच्चखान। आइमिल करने वालों को आज 13वां आइमिल, 14वां आइमिल तपस्वन बहन अंजलि जी जैन 14वें आइमिल का पच्चखान। आइमिल करने वालों को आज 23वां, 22वां आइमिल, 22वां आइमिल तपस्वन बहन वरुणा जी वाइफ ऑफ भाई मयंक जी जैन। तपस्या करने वालों को, और तपस्या की श्रृंखला में आज 24वां आइमिल, 25वां आइमिल। बहुत बहुत हिम्मत है महावीर शूटिंग परिवार की, 2 बेटियां कहें जो इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। तपस्या करने वालों को, और इन्हीं की बड़ी बहन बोलो, जेठानी बोलो, उनका आज 61वां आइमिल। बहुत बहुत धन्य है इनकी आत्माओं को। तपस्या करने वालों को,
रसना विजेता बनने वालों को, और किसी का पच्चखान कोई रह रहा हो। हाँ, दीर्घ तपस्या एकाश्नों की निरंतर गतिमान है। उसमें कईयों के नाम है, भाई संजीव जी जैन, विजय पैकपल वाले भाई साहब, और बहन स्वतंत्र बालाजी, भाई प्रवेश जी के घर से, और मेरे को नाम कईयों के नहीं पता, मगर बहुत दीर्घ तपस्या चल रही है। तो एक आसन करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। तो आज सर्वप्रथम हम तपस्वी भाई गगन जी जैन, और जिनकी दीर्घ तपस्या दूसरा मास खमण है, और परिवार सौभाग्यशाली है, श्री खजान चंद जी और बहन शकुंतला देवी जी, और इन्हीं के आगे लाला कीमती लाल जी और उनके अर्धांगिनी श्रीमती नीलम जी, उनके ये सपुत्र भाई गगन जी, और इनकी श्रीमती भावना जी। उन्होंने भी पिछली बार मास खमण का, आई मिल का मास खमण, उससे भी थोड़े कुछ दिन ज़्यादा तपस्या की थी, 40 दिन, बहुत हिम्मत की थी। और इस बार इनके पतिदेव तपस्या में और भी आगे निकले हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है। और इधर बहन प्रवीण ज्योति जी, जिन्हें तपस्या में और तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय में विशेष रुचि, भाई सतपाल जी, और रायकोट वाले लाला हंसराज, उनका परिवार एचआर इलास्टिक जनरल मिल्स। और देखा जाए तपस्या जब घर में होती है तो परिवार वालों का तो लगभग कोई कहता ही नहीं है कि इनको भी धन्यवाद है, मगर जो अपने फैमिली को भी मैनेज करते हैं, सहयोग देते हैं, तो बागीश जी और इनके पुत्र वधू शिवाली जी, क्योंकि जब घर के बच्चे बोल दे कि आप चिंता न करो हम सब कर लेंगे, तो तपस्वी आत्मा भी तपस्या में आगे बढ़ जाता है। तो उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है कि जिनके कारण ये तपस्वी आगे बढ़ पाए। और इधर हमारे तपस्वी भाई संजीव जी जैन, जिन्होंने 11 आईमिल की तपस्या की, पहली बार की, और बता रहे थे बाईपास हो चुकी है, मगर फिर भी गुरुओं की ऐसी कृपा की, भाई की ऐसी प्रेरणा कि उन्होंने 11 किए हैं तो मैं भी करूं, तो उनके भी 11 आईमिल का। और इधर बहन रेखा जी जैन जो उदयपुर से पधार करके लाभ ले रहे हैं, तो उनके भी 11 उपवास की भावना है, तो उनकी तपस्या का। और बहन राजन जी, भाई राजन जी और उनकी बेटी, उनके भी 31 एकादशी, बच्चों में भी इतना उत्साह है। और इधर बहन अंशुल जी, जिनके 9 उपवास, भाई शंटी जी जिनके 10 उपवास, तो उनका भी अभिनंदन है। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 है। प्रमोद जी मैंने 5-6 बोले थे, मेरे ख्याल से 7 या 8 हो रहे हैं नाम। तो इन तपस्वियों की अनुमोदना के लिए तैयार हो जाओ, अपने शगुन के लिफाफे सेट कर लो, क्या उनको शगुन डालना है, क्योंकि अब तो इजीली पर्यूषण आ रहे हैं, एक वेव चलेगी और आप लोग भी उस वेव में खूब तपस्या कर पाओगे। ओ बूहा धर्मदा खोलो जे, बूहा तपस्या वाले आंदे सारे जय जय बोलो जे, तपस्या वाले आंदे सारे। तो मास खमण के तपस्वी आत्माओं के, इन सभी तपस्वी आत्माओं के अभिनंदन के लिए जो उठकर आना चाहता है, उस व्यक्ति को, उस सौभाग्यशाली को 8 उपवास करने का, इस पूरे चौमासे के दौरान 8 उपवास इकट्ठे करने का संकल्प, भावना प्रकट करनी है। वो कहीं पर भी कहे करे, हमारी कोई इसके लिए कंपल्शन नहीं है, मगर 8 उपवास जो भी करने की भावना रखता है वो उठ सकता है, हाथ खड़ा कर सकता है और इन तपस्वियों के अभिनंदन के लिए आगे आ सकता है। एक तपस्वन बहन जो बिल्कुल लास्ट में बैठी और उन्होंने हाथ सबसे पहले ऊपर किया है, तो उनके लिए तपस्या की बोली लेने वालों को। और दूसरा नाम हमारे भाई विशाल जी जैन, जो हैबोवाल की खूब संघ की व्यवस्थाओं में लाभ लेते हैं, और उन्होंने भी पिछले चौमासे में 2 अठाइयाँ की थी। और इस बार भी क्योंकि हैबोवाल से भाई गगन जी है और उन्होंने मास खमण किया है, पहले भाई हेमंत जी वो भी हैबोवाल से, उन्होंने भी मास खमण किया। और तपस्वी भाई संजीव जी जैन, उनका जो 22वां उपवास है वो भी हैबोवाल से, और वो भी मास खमण की और अग्रसर है। और आईमिल की दीर्घ तपस्या में बहन ज्योति जी जैन, हाँ बहन ज्योति जी जैन, आज बच्चा खान रह गया है, आज 40
43 आई मिल, 43वां आई मिल। बहुत हिम्मत है भाई हेमंत जी के घर से। तपस्या करने वालों को। और तपस्वन बहन अदिति जी जैन जिन्होंने 31 उपवास किए, वो भी हाबोवाल से। मतलब हाबोवाल शायद पिछले चौमासे की जो कसरें थी ना, वो इस चौमासे में पूरी निकाल रहे हैं कि हमारी तपस्या का चाव और गुरुओं की कृपा उस छत्र छाया में संपन्न हो जाए। तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और 8 उपवास जिस किसी की भी 28 करने की भावना है, और मेरे को ऐसे ऐसे सिर हिला करके बोल दिया है। और वो तपस्या उठाने वाले भी हाबोवाल से हैं। तपस्या की बोली लेने वालों को। और 8 उपवास, एटलीस्ट 4 अठाइयाँ तो होनी चाहिए, एटलीस्ट चौथी अठाई 8 उपवास इस चौमासे के दौरान जो कोई भी 8 उपवास इकट्ठे करने की भावना रखता है, हिम्मत कर सकते हैं। हाँ, आप मेरे को ऐसे वहीं से हाँ इंडिकेट कर सकते हो कि मेरी भावना है। तो हमारे पंकज जी जैन जो हमारे चतुर्मास में प्रधान थे, और उन्होंने बहुत ही बखूबी खूब सेवाएं दी हैं, तो उन्होंने भी एक 28 की भावना रखी है। तपस्या की बोली लेने वालों को हर्ष हर्ष। तो हमें 4 व्रतों की 28 मिल गई हैं। अब हम बड़े आई मिलों की 28 की और 8 आई मिल जो कोई भी करने की भावना रखता है चौमासे के दौरान, वो अपने स्थान पे खड़े होकर के इन तपस्यों की अनुमोदना के लिए। हाँ बहन भावना जी, आप 8 तो क्या, आप तो मासकमण ही करोगे, मगर फिर भी आपने 8 की भावना रखी है क्योंकि सेवा भी करनी है। तो आपके लिए भी तपस्या की बोली लेने वालों को। और हिम्मत कीजिए 8 आई मिल और किसी की भावना हो जिन्होंने तपस्या की बोली नहीं ली है मगर बढ़ने की भावना है, वो भी ये बोली ले सकते हैं। 8 आई मिल। और हमारी तपस्वी बहन अंजलि जी जैन, उन्होंने भी 8 आई मिल की भावना रखी है। तपस्या की बोली लेने वालों को 8 आई मिल। और तपस्वन बहन वरुणा जी जैन, उन्होंने भी 8 आई मिल की भावना रखी है। तपस्या की बोली लेने वालों को 8 आई मिल। हिम्मत कीजिए 8 आई मिल की भावना भाई हेमंत जी के घर से तपस्वन बहन ज्योति जी, उन्होंने भी 8 आई मिल की भावना रखी है। तपस्या की बोली लेने वालों को। और 8 आई मिल की भावना तपस्वन बहन अंशुल जी और कि भाभी जी, बहन जी, ननद जी हैं, ऐसे ही होगा क्योंकि भाई शंटी जी की बहन है और उन्होंने भी अपने भाई को शगुन डालने के लिए तैयारी कर ली है। 8 आई मिल की तपस्या की बोली लेने वालों को। और 8 आई मिल जिस किसी की भावना है अंदर न रह जाए वो। हाँ तपस्या बहन प्रवीण ज्योति जी, आपने तो चलो आप अपने साथियों को शगुन डाल सकते हो, तो आपने भावना रखी है तपस्या की बोली लेने वालों को। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप पे आते हैं तेला। 3 उपवास जो कोई भी चौमासे के दौरान तेला करने की भावना रखता है। तपस्वी बहन वरुणा जी और तपस्वी भाई गगन जी की सासू माँ, उन्होंने भी तेले की भावना रखी। दीर्घ तपस्विनी बहन ललिता जी जैन, उन्होंने भी तेले की भावना रखी है। तो मेरे पास कितने तेले आए अभी? कितने आए? 3 आए, 4 आए? 3 आए। अभी मल्टीपल करो ना एटलीस्ट। और चौथा तेला तपस्वी भाई हेमंत जी जैन तेला। और जिस किसी की भावना बन रही है इन तपस्वियों का मंगल तिलक करने का भाव कर आ रहा है। और तपस्वी भाई भाई मनोज जी जैन, इन्होंने 28 की थी, हो सकता है तेले के बाद 28 में भी पहुंच जाए। और हाँ इन्होंने भी तेले की भावना, आई मिल तो चल रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इन्होंने भी तेले की भावना रखी है। और तेले की भावना हाँ बहन मंजू जी तपस्वन है, दीर्घ तपस्वन है, इन्होंने भी तेले की भावना रखी है। और किसी की भावना मेरे ख्याल से 8 तेले हो गए हैं। 9 का शकुन तो होना चाहिए। 10 मिल रहे हैं। एक तो हमें भाई निर्मल जी के घर से, उनकी पुत्र वधु, और हमें
हाँ, तपस्वन बहन पूनम जी, ये 11 हो गए। 12वां तेला हमें मिला तपस्वन बहन संगीता जी, जो स्वाध्यायशील भी है, सेवा भावी भी है। तो 12 तेलों का शगुन डल रहा है। तपस्या की बोली लेने वालों को। अब लास्ट तपस्या 1 साल में हर पक्षी के पक्षी प्रतिक्रमण, हर पक्षी के पक्षी प्रतिक्रमण का जो भी भाव रखता है वो अपने स्थान पे खड़े होकर के एक बार पंचखान ग्रहण कर ले। पक्षी के पक्षी प्रतिक्रमण, बहुत हिम्मत, बहुत हिम्मत भाइयों की ओर से। भाई दीपक जी कहते मैं तो रोज कर रहा हूँ। तपस्या की बोली लेने वालों को। तो अब एक ही चेयर लगाई है, मेरे ख्याल से 6 से 7 चेयर्स लगवानी है। भाई संजय जी, भाई राजीव जी, चेयर्स हाँ करवा लीजिए। ये हमारे युवक संघ के चेयरमैन, अध्यक्ष जो सब व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं बहुत बखूबी। और हमारे महामंत्री प्रमोद जी एवरीडे पूछते हैं हमारे जी आज कोई हो अभिनंदन, आज कोई हो। मतलब हर चीज़ में हमेशा बहुत चिंतनशील रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है। हाँ भाई गगन जी के घर से बहन भावना जी ने भी अपने भाव रखने हैं। तो बहन भावना जी अपनी भावना को प्रकट करेंगे। और तब तक हमारे सभी तपस्वी सेलिब्रिटी सीट्स पर आ जाए, क्योंकि आज के हमारे सेलिब्रिटी यही है ना, जो तपस्या करे, जो त्यागे वो आगे, जो त्यागे वही आगे। तो इन तपस्वियों को अभिनंदन। नमो तवस्य, जब नवपद की साधना करते हैं तो नमो तवस्य आता है। तो नमो तवस्य की भावना से इन तपस्वियों के तप का अनुमोदन करना है। तपस्वी भाई गगन जी जैन, तपस्वी भाई संजीव जी जैन, हाँ पधारिए। तपस्वी भाई संजीव जी जैन 11 आईएमएल। तपस्वी भाई शंटी जी जैन आगे कर दीजिए इधर। तपस्वी भाई थोड़ा आगे कर दीजिए क्योंकि संगठे ना लगे जब अभिनंदन करें। तपस्वी भाई हाँ, तपस्वी भाई शंटी जी जैन, तपस्वी भाई संजीव जी जैन, तपस्वन बहन प्रवीण ज्योति जी 35 आईएमएल। तपस्वन बहन प्रवीण ज्योति जी जैन, वाइफ ऑफ भाई सतपाल जी, बहुत ही भक्ति भावना इनमें रहती है। और तपस्वन बहन रेखा जी जैन उदयपुर से पधारी हैं। बहन रेखा जी मुनोद, हाँ। और तपस्वन बहन अंशुल जी जैन 9 उपवास। और भाई राजन जी की सुपुत्री, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ बहन मीनाक्षी, प्रियांशी, यस। हाँ मैं भी सोच रहा था कि पुराना नाम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आज न्यू जनरेशन में नए नाम चलते हैं। तो बहन प्रियांशी जी जिन्होंने पिछली बार मेरे ख्याल से व्रतों की 28 की थी, पहली बार 31 एकादशी भी किए हैं। तो इस बच्ची के लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना है। हाँ तपस्वी आत्माएं सभी बैठ जाइए। और किसी तपस्वी आत्मा का शेष हो अभिनंदन तो वो अभी नाम मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज उन सभी तपस्वियों के अभिनंदन मेहंदी वाले दिन संघ की ओर से मेहंदी वाले दिन रहेंगे। हाँ बहन रेखा जी मुनोद जैन जो उदयपुर से पधार करके गुरुओं के पावन चरणों में साधना के लिए आई है कि मुझे तप करना है तो गुरुदेव के पावन चरणों में जाकर के, तो उनकी भावना को भी बहुत बहुत नमन है। भाई मुकेश जी एक कुर्सी दे दीजिए। मुकेश जी चेयर दीजिए ना तपस्वी भाई को, क्योंकि आज के लिए जिनका अभिनंदन है उनका आदर करना भी देखा जाए तो हमारे अंतरायों को कम करता है, उनकी अनुमोदना हमारे विघ्नों को हरती है। तो जब तक सभी तपस्वी भावी तपस्वी जिन्होंने अठाइयाँ उठाई हैं, तेले उठाए हैं, आईमिल की बोली ली है, वो जब तक प्रिपेयर होकर के आगे आते हैं तब तक बहन भावना जी जैन अपनी मंगल में भावना प्रकट करेंगी सभी तपस्वियों के लिए। विशेष हमारे भाई गगन जी उनके मास कमन के उपलक्ष्य में। हाँ जी प्रमोद जी उनको माइक दे दीजिए, पीछे खड़े हैं आगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर उपस्थित उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न श्री रमन मुनि जी महाराज एवं सभी गुरु भगवंतों को मेरा शत शत वंदन और सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कुछ अपने मन के भाव प्रकट करना चाहती हूँ।
कुछ अपने मन के भाव प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि मन के मन में नहीं रखना चाहती हूँ, मन की मन में नहीं रखना चाहती हूँ। गुरुदेव, आप जो संवर तत्व में 10 प्रकार का यति धर्म बताते हो, खंती, मुत्ती, अजवे, मध्वे इत्यादि, वो आपके कण कण में, रोम रोम में समाया हुआ है और झलकता भी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहूँ या दुर्भाग्यशाली? सौभाग्यशाली इसलिए कि मुझे आप जैसे पावन गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और दुर्भाग्यशाली इसलिए कि ये सानिध्य मुझे इतनी लेट प्राप्त हुआ। लेकिन मैं अपने हैबोवाल की जोड़ी श्री पंकज जी और विशाल जी को तहे दिल से और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो 2024 का ये चौमासा आपका लेकर आए और मुझे और मुझ जैसे कितने ही पहली बार आपके सानिध्य में आए। गुरुदेव, आप इतने भोले, इतने प्यारे, इतने मधुर भाषी हो कि जो कोई भी आपके पास आता है बस आप ही का बनकर रह जाता है। जो कोई भी आपके पास आता है बस आप ही का बनकर रह जाता है। एक छोटे बच्चे और आप में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो बच्चा अज्ञान से परिपूर्ण है और आप अथाह ज्ञान के भंडार हो। आप अथाह ज्ञान के भंडार हो। मेरी यही विनती है गुरुदेव कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना, और आपका ये सानिध्य मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही बना रहे, और मैं और मेरा पूरा परिवार जब तब सेवा और स्वाध्याय में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। भजन की 2 पंक्तियाँ गुरुदेवों के लिए, उसके उपरांत एक छोटा सा भजन तपस्वियों के लिए। क्षमा चाहती हूँ अगर 2 मिनट ज़्यादा ले लो तो। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम गुरुवर मेरे, स्पर्श से तेरे स्वर्णिम बन गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगूं इससे बढ़कर, आशीष तेरा मेरे साथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। गुरुदेव की है महिमा तब तक जब तक ये दिन और रात रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। छोटा सा भजन तपस्वी आत्माओं के लिए। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, मास खमन करने वालों का बहुमान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। तपस्या करने वाले बड़े महान हैं, पुण्यवान है, सम्मान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। गगन जिन तप करने की है देखो मन में ठानी, है सभी तपस्वियों ने देखो तप करने की ठानी। तपस्या के क्षेत्र में तेला करने का ही भाव था, जो सुंदर नगर में विराजमान श्री मुकेश मुनि जी महाराज ने लिखा। तेले में थोड़ा जोर तो लगा, लेकिन गुरुदेवों की कृपा से वो भी निकल गया। फिर अठाई का भाव बना और छठे व्रत पे अपने विचार श्री प्रभास मुनि जी को बताए कि मैं तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ और उपाध्याय जी की निश्राय में तपस्या और आगे करना चाहता हूँ। गुरुदेव, ये सभी तपस्याएं आप सभी गुरुदेवों की झोलियों में समर्पित है, और जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी झोलियों में समर्पित है, क्योंकि उनके बिना हम शून्य हैं, या यूँ कहें हम कुछ भी नहीं हैं। मैं सभी तपस्वियों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे फूलों के सेज की तरह सभी की तपस्या हुई, वैसे ही फूलों के सेज की तरह सभी का पालना हो। गगन जिन तप करने की
है देखो मन में ठानी, है सभी तपस्वियों ने देखो तप करने की ठानी। तप से है तन को तपाया और तप की महिमा जानी। तप से ही होता जीवन का कल्याण है, पुण्यवान है, सम्मान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। जब भूख सताती तन को मन चंचल हो जाता है, नैनों की नींदें उड़ती अंग ढीला पड़ जाता है। सभी कहते हैं अरे यार तेले के बाद भूख कहाँ लगती होगी। भूख नहीं लगती, भूख नहीं सताती, लेकिन रातों को नींद फिर भी नहीं आती, क्योंकि इस रसनेंद्रियों के वश में रखना और एक धैर्यशीलता बनाए रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जब भूख सताती तन को मन चंचल हो जाता है, नैनों की नींदें उड़ती अंग ढीला पड़ जाता है। तृष्णा को वश में रखना ना आसान है, पुण्यवान है, सम्मान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। दिन पार निकाहे आया, खुशियों से मन हर्षाया। अनुमोदन है तपस्या का, यह सुंदर अवसर पाया। गुरुओं की कृपा से होता बेड़ा पार है, पुण्यवान है, सम्मान है। सारा जग करता तप का ही गुणगान है, मास खमन करने वालों का बहुमान है। तपस्या करने वालों का बहुमान है, तपस्या करने वालों का बहुमान है। गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने अपने समय की कटौती करके मुझे समय दिया। और अगर मेरे से कुछ भी कम या ज़्यादा कहा गया हो या थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हर्ष हर्ष तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, सिविल लाइन में रौनक लाने वालों को। तो इन तपस्वियों के अभिनंदन की जिन्होंने बोलियां उठाई हैं वो अपने अपने स्थान से शीघ्र अतिशीघ्र स्वतः उठ करके आ जाएं। जिन्होंने 28 की उठाई है, उपवास की 8 आईमिल की बोली ली है, तेलों की बोली ली है, हिम्मत कीजिए जल्दी आ जाएं कि लेट ना हो। हाँ, और हमारे श्री महावीर जैन संघ, हमारा जो SS जैन संघ, हमारे चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं। भाई मैं बोल रहा था, कहने लगे कि आप चेयरमैन ना बोला करो। मैंने बोला आपका और मेरे गुरुदेव का नाम सेम है, मैं आपका नाम कैसे बोलूँ। तो वो उनके प्रधान जी हमारे हरिदमन जी और उनके जो साथी हैं और जिन्होंने तपस्या की बोल ली है, और MJYS उनका पूरा जो परिवार है वो, हाँ भाई राजीव जी, हाँ भाई राजीव जी, भाई संजय जी, भाई विनोद जी, भाई हैबोवाल श्री संघ के आज तो बोलियां उठाई हैं। तो तेलों की बोली लेने वाले, 8 आईमिल की बोली लेने वाले तपस्वी आगे पधार जाएं। और हमारे महामंत्री जी और हमारे भाई मुकेश जी और महिला मंडल श्री चंदन बाला युवती मंडल, महिला मंडल चंदन बाला युवती मंडल, और हमारे भाई दीपक जी जो बहुत स्वाध्याय और गुरु भक्ति से परिपूर्ण है, उन्होंने भी 8 आईमिल की बोली ली है अपने भाई को शगुन डालने के लिए। तपस्या की बोली लेने वालों को तो बिल्कुल आराम से इजीली 1 बाय 1 इन सभी तपस्वियों का अभिनंदन कर लें। पहले इधर भाइयों का हो रहा है
और जिन्होंने अठाइयों की बोली ली है, भाई हेमंत जी, भाई विशाल जी, भाई पंकज जी। हाँ, हमारे तपस्वी बहुत निर्लेप हैं। वो कहने लगे हमें तपस्या का अभिनंदन नहीं करवाना। हमने बोला आपके कारण कितने तपस्वी और तैयार हो जाएंगे। तो उनको भी बहुत धन्यवाद है जो गुरुओं के कहने को मानते हैं, उनको आगे रखते हैं। अभिनंदन तपस्वी का जिन्होंने तप को धारा है। अभिनंदन तपस्वी का जिन्होंने तप को धारा है। विजय पाए है रसना पे मन की ममता को मारा है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। देखो बिल्कुल रश नहीं करें, आप एक डिसिप्लिन के साथ आइए। पहले वाले चले जाएं, पहले वाले चले जाएं तभी दूसरे वाले आए। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, जिन्होंने अभिनंदन कर लिया है वो अपने स्थान पर चले जाएं। जिन्होंने अभिनंदन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जिन्होंने अभिनंदन नहीं किया उनको आने का मौका दे, वो आगे आ सके। तपस्या करने वालों को, देखो शोर नहीं होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। आप अनुमोदना करो, उनका जय जय करो। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। हमारे तपस्वी भाई गगन जी के मास खमन का अभिनंदन। और श्री संघ की ओर से बहन प्रवीण लता जी जैन, राजेंद्र बहनों की ओर। हाँ, तपस्वियों का अभिनंदन में हौच पौच होता ही है, मगर यदि सिस्टम से करें तो शायद ना हो। तो तपस्वियों से थोड़ा थोड़ा हट जाइए कि हुम्मस के कारण मैं भी करा खाता हूँ, उन्हें सफोकेशन ना हो। मारदा बाप टाइम मेरे को, मैं भी बीच में ख़त्म करूं। पाठ पर विराजमान पावन गुरु गोवंतों के पावन पुनीत चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए हार्दिक हार्दिक सुख सादा पूछते हैं। आज बेहद ही सौभाग्यशाली दिन है। तपस्वी आत्माओं का हम सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 2 जो हैं मास खमन हुए हैं और उसके अलावा 5 जो है फिर भी तपस्याएं हैं, बड़ी तपस्याएं 28 वगैरह की। तो उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज भोजन के लाभ के लिए जो नाम है, हैप्पी बर्थडे हर्षिता जैन, डॉक्टर ऑफ लक्ष्मीर ममता जैन, गोल्ड स्टार परिवार ने आज का लाभ लिया है। और कल के दिवस के लिए पावन पर्व ट्यूशन शुरू हो रहे हैं। उसके लिए हजूरी लाल हीरालाल जैन परिवार का नाम है। सुबह 8 बजे का समय रहेगा, 6 बजे जो है मंगल पाठ शुरू हो रहा है। आज के अवसर पर जो गगन जैन तपस्वी परिवार ने 31,000 रुपया
और श्री कीमती लाल खिलौने वालों परिवार के, उनके जो बेटे ने जो 28 तप की ये बड़ी आराधना की है, 31,000 रुपया। श्री प्रवीण जैन सतपाल, श्री प्रवीण जी की जो है अमलों की बड़ी अमल तपस्या पर उस परिवार ने आई कैंप का लाभ लिया है। इसके अलावा नीतू जैन डेरावासी परिवार ने भी 3100 रुपये की राशि श्री संघ को प्रदान की है। हाँ जी, 2 दे दिया जी। तो ये तपस्या जो है और भी आगे बढ़े, कल से रंग लगे, थोड़ा जो है सभी इस रंग में रंग जाएं, ऐसी हमारी भावनाएं। इन्हीं सब भावों के साथ पूज्य पावन गुरु गोवंत आज जो है, ये तो काफ़ी लोग चले गए, परंतु फिर भी मंगल पाठ की जो परंपरा रहेगी, गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा करें। हाँ, अभी भी बहुत लोग हैं और थोड़ा स्टिल साइलेंस हो जाए, जयकारे और उसके बाद मंगल पाठ। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी महाराज, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आतम कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभय तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की जय। सभी साधु साध्वियों, अब 1 मिनट के लिए साइलेंस हो जाए, मंगल पाठ सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना अभिनंदन बाद में कंटिन्यू रखें। मंगल पाठ, मंगल पाठ। हाँ, इधर रुक जाइए। नमो वज्रायानं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलं श्री चत्वारि मंगलानि हन्ता मंगलम् सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवली मनतो धम्मो मंगलं चत्वारि लोकोत्तमानि हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीमनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राण। एक दान शंटी बहन और आशु जी की जो तपस्या हुई है उस परिवार की